हमें लगता है कि इंडिया विक्स पर सबका ध्यान होना चाहिए, जो 17.05 लेवल्स पर पहुंच चुका है। अपने 6 महीनों के सर्वोच्च स्तर के इर्द गिर्द व्यापार करता नजर आ रहा है। बढ़ता विक्स इस बात को दर्शा रहा है कि आगे चलते वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स को लेकर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,920 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,500 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न भी जताते हुए और डेली चार्ट्स में डाउनसाइड रिस्क भी नजर आता हुआ। जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फेयर इंडेक्स है वो 17.05 लेवल्स पर ऊपर पहुंच चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.88 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.53 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी सावधानी से व्यापार करता नजर आ सकता है साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है दलाल स्ट्रीट पर। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रम्प की दूसरी इनिंग्स अनसर्टेनिटी से भरी पड़ी है। हमें लगता है कि साल 2025 में केवल वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और इसका इल्ज़ाम हम डोनाल्ड ट्रम्प पर लगा सकते हैं, जिन्होंने 100% टैरिफ्स की धमकी दी है ब्रिक्स नेशंस पर उनके डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स के खिलाफ। और तो और सबसे बड़ा हेडविंड ये भी है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जनवरी महीने में कुल मिलाकर 56,833 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच चुके हैं। संक्षेप में कहे तो पेसिमिज्म ऑर्डर ऑफ द डे हो सकता है, जहां पे निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,025, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,751 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,427 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,900 से 23,200 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,571, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 46,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,650 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 48,000 से 49,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। चिंता की बात कल ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत बुल्स न करते हुए बेयर्स कर रहे थे। ट्रेडर्स बारीकी से देख रहे थे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और इन्फ्लेशन लैंडस्केप पर नए एडमिनिस्ट्रेशन में। फिलहाल 3 अहम कैटलिस्ट है। पहला, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग जो 28 और 29 जनवरी के बीच होने वाली है। दूसरा, यूनियन बजट 2025-26 जो 1 फरवरी को रिलीज होने जा रहा है। तीसरा, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस जिसकी वोटिंग 5 फरवरी को है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। अब बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पिडिलाइट, BPCL, पॉलीकैब, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज और टाटा कम्युनिकेशंस। जोमेटो के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो जोमेटो के स्टॉक प्राइस में कल 10% की गिरावट नजर आई, जब कंपनी ने 57% ईयर ओवर ईयर स्लाइड जताया नेट प्रॉफिट में ₹59 करोड़ पर अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में। सीक्वेंशियली भी प्रॉफिट 66.5% नीचे रहा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 14% कल के व्यापार में नीचे गिरा, बावजूद अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स के। कंपनी के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS डिवीजन ने इस ग्रोथ को लीड किया। हमें लगता है कि मैसिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस के चलते। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 43% इजाफा दर्ज किया थर्ड क्वार्टर नेट प्रॉफिट में। कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट ₹326 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹227 करोड़ पर था। L&T फाइनेंस के Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2% ईयर ओवर ईयर नीचे गिरा ₹626 करोड़ पर, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर जता रहा था और इम्पेयरमेंट कॉस्ट में बढ़त भी देखने को मिली। अब NSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,105, प्रीमियम +80। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.88 पर, बैंक निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.53 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 45,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में दालमिया भारत, अपोलो हॉस्पिटल, BPCL, बर्जर पेंट, आती इंडस्ट्रीज। शॉर्ट कवरिंग में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, सिंजिन, पेट्रोनेट, इंडिया मार्ट, कोलपाल। शॉर्ट बिल्डअप में डिक्सन, जोमेटो, MCX, ट्रेंड, इंडियन होटल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में अदानी पोर्ट्स, ओबेरॉय रियल्टी, बायोकॉन, BHEL, IRFC। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है ABFRL, एंजल वन, आरती इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, डिक्सन, हिंदुस्तान कॉपर, कल्याण ज्वेलर्स, LTF, मनप्पुरम, MGL और RBL बैंक। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,177, प्रीमियम +339।
पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 28 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, बैंक एक्स 28 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.79 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर और बीएसई बैंक एक्स के लिए 58,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट बीएसई सेंसेक्स के लिए 72,000 स्ट्राइक प्राइस पर और बैंक एक्स के लिए 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,838, सपोर्ट 75,200 मार्क पर और उसके बाद 74,500 मार्क पर, रेजिस्टेंस 76,500 और उसके बाद 77,700 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 75,350 से 76,400 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। 21 DMA 76,693 मार्क पर, 50 DMA 76,743 मार्क पर, 200 DMA 78,592 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.